हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 की अपॉर्चुनिटी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू पब्लिश करी है, जिसको रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स ने अपने समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 की इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को आप सभी के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी एक लॉ स्टूडेंट है या फिर लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि इंडिया में निकलने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट हमारे किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2024 के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स, जिसको रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट में समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने सबसे पहले क्लियरली मेंशन करा है कि ये लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे रिसर्च फील्ड में, रेफरेंसिंग वर्क में, और साथ ही साथ आपको स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ लॉ में लीगल एडवाइस कैसे देनी है वो भी आपको सिखाया जाएगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ लॉ है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेबर लॉस, कन्वेंसिंग, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एक्सेट्रा, ये एक इनिशिएटिव लिया है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लीगल अफेयर्स ने, ताकि इंटर्न्स और स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिले। अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले इस इंटर्नशिप के ड्यूरेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो पीरियड होने वाला है इंटर्नशिप का, वो आपका 1 मंथ का होने वाला है और आपकी इंटर्नशिप जुलाई मंथ में होने वाली है, जो कि आपकी 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगी और एंड आपकी 31 जुलाई 2024 को हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियरली ये मेंशन करा है कि अगर आप लोग एक एलएलबी के स्टूडेंट है और अगर आप लोग 3 ईयर का एलएलबी कोर्स कर रहे हैं और सेकंड या फिर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप लोग 5 ईयर का इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी का कोर्स कर रहे हैं, तो आप अगर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग भी इस इंटर्नशिप का प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप लोग 3 ईयर का एलएलबी का कोर्स कर रहे हैं, तो आप लोग सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए, तभी आप लोग इस समर इंटर्नशिप का पार्ट बन सकते हैं। और अगर आप लोग 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो आप लोग थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए, तभी आप लोग इस समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं। तो यही इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके स्टाइपेंड के रिगार्डिंग। इन्होंने इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में स्टाइपेंड के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी है, यानी आपको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कोई भी स्टाइपेंड प्रोवाइड नहीं कराने वाला। लेकिन मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि स्टिल आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अगर आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनेंगे, तो आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं कि आपने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में इंटर्नशिप करी है, जो कि आपके रेज्यूमे में एक प्लस पॉइंट के तौर पे शो करेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम का कैसे पार्ट बनना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको जो पहला लिंक वहां पर अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट समर इंटर्नशिप का आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा।
आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक सेकेंड लिंक अवेलेबल करा रखा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे एक गूगल फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसको आपको ऑनलाइन फिलअप करना है बिफोर 25 जून 2024 शाम 5 बजने से पहले। तभी आप डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स के समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का पार्ट बन पाएंगे। एक बार मैं आपको गूगल फॉर्म के स्क्रीन पे भी लेके चला जाता हूं, ताकि आप सभी कैंडिडेट्स को पता चल जाए कि गूगल फॉर्म कैसा दिखेगा और आपको कैसे उसे फिलअप करना है। सेकेंड लिंक पे क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको यहाँ पर इंटर्नशिप दिखेगा, यहाँ पर आपको इस पे अपने कर्सर को लेके जाना है और आप जैसे ही इंटर्नशिप पे अपने कर्सर को लेके जाएंगे, आपके स्क्रीन के आगे कुछ ऐसा ड्रॉप बॉक्स खुलेगा। आपको यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके स्क्रीन के आगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आपको सबसे पहले इसमें अपनी ईमेल आईडी को मेंशन करना है और ईमेल आईडी पे मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर अपना जो आपके 10th सर्टिफिकेट में मेंशन है, अपना पूरा नाम मेंशन करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जेंडर मेंशन करेंगे। ऐसे ही इस पूरे गूगल फॉर्म में आपसे बेसिक डिटेल्स पूछी गई हैं, जो कि आप इजीली बिना किसी हेल्प से फिलअप कर सकते हैं। आप जब इस सारी डिटेल्स को फिलअप कर लेंगे, उसके बाद आपको अपने लास्ट में जाके एक पासपोर्ट साइज फोटो को आपको अपलोड करना होगा और साथ ही साथ आपको अपने कॉलेज आईडी कार्ड की एक स्कैन कॉपी को भी यहाँ पर पोर्टल पे अपलोड करना होगा। तो ये सारी चीजों को करने के बाद आप फाइनली सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करते ही आपका ये गूगल फॉर्म सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा। इन केस स्टिल आपको किसी भी तरीके की इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई आपकी क्वेरी अराइज होती है, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके या फिर यूट्यूब पे अपने कमेंट को मेंशन करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो ऐसे आप लोगों को अपने गूगल फॉर्म को फिलअप करना है और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप इस गूगल फॉर्म को बिफोर 25 जून 2024 शाम 5 बजने से पहले फिलअप कर दे। तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे और जो भी कैंडिडेट इस पूरे इंटर्नशिप प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा, उस कैंडिडेट को फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स फाइनली एक सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप इशू करेगा। तो यही सारी इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को मुझे कैसे रीच आउट करना है। साथ ही साथ आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप सभी कैंडिडेट्स जो भी इस इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, उनको इंटर्नशिप खत्म होने से पहले अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स को। तभी जाके उनको सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप इशू करेगा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। और आपको उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करना है कि आपने क्या क्या चीजें सीखी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंडर में रह के, और क्या क्या चीजें आपने एक्सपीरियंस करी और क्या क्या आपने वहां पर रहते हुए काम करा है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन करनी पड़ेगी। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताया है। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।